हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज अपने लोग बौद्ध धर्म के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आपको दिखाए हैं, पढ़ाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये बौद्ध धर्म के ऑब्जेक्टिव देख लेने के बाद इस सब्जेक्ट पर पकड़ अपने लोग को हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म चैप्टर पर अपने लोगों को अच्छी खासी पकड़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने लोग आज स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बौद्ध धर्म का। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। यही जो है बौद्ध धर्म के स्थापना किए हुए थे। कौन? गौतम बुद्ध, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थानों पर हुआ है। कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थान। ये लुम्बिनी कहाँ पे है दोस्तों? तो नेपाल में है। नेपाल में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी नाम के क्षेत्र कपिलवस्तु में। आगे चलते हैं दोस्तों, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? तो दोस्तों, हम आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, पार्ट 1 वीडियो में, कि लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को कहा गया है। इसे एशिया का ज्योति पूजी, यानी लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जैन धर्म में, जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म में महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके माँ का क्या नाम था? तो इनके माँ का नाम माया देवी थी। माया देवी था। आगे चलते हैं दोस्तों, माया देवी जो है वो इनकी अपनी माँ थी। कौन थी? अपनी माँ थी, जिनका मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया। तब जाके फिर उनके पिता जो उनकी मौसी से, प्रजापति गौतमी से शादी कर ली, जो बुद्ध का सौतेली माँ बनी। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो यही बताए हैं दोस्तों कि प्रजापति गौतमी जो थी वह इनकी मौसी या सौतेली माँ भी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। क्या था? राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना। क्या था? चन्ना था। गौतम बुद्ध का सारथी का नाम चन्ना था। यह इनका जो है, इनके पास रथ भी था। गौतम बुद्ध के पास सारथी भी था और घोड़ा भी था। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए? तो यहाँ पे गलत है दोस्तों, इसको संशोधन कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। आज जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, वह 30 वर्ष की अवस्था में जो है सो घर का त्याग किए। और बुद्ध जी जो हैं वो 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, यानी 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर में है, सिद्धार्थों के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में घर को त्याग देने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो है वो घर को त्याग देने को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 14 नंबर में क्वेश्चन में आइए, बौद्ध धर्म
बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु जो है अलार कलाम को बनाया था। किनको बनाया था? अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो सांख्य दर्शन की। कौन सा शिक्षा? वो सांख्य दर्शन के जो है शिक्षा सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। क्या नाम था? रुद्रक नाम था। तीसरा, उर्बेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो दोस्तों 5 ब्राह्मण जो है उर्बेला में गौतम बुद्ध के शिष्य बने। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों अपने लोग। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, आसांगिक और महानामा, ये 5 जो है सो ब्राह्मण शिष्य गौतम बुद्ध के थे। आगे चलते हैं दोस्तों। 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निर्जना, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं, तो फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? तो बोध गया में। कौन सी नदी के तट पर? तो फल्गु नदी के तट पर 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से यह सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध कहे जाने लगे। आगे चलते हैं दोस्तों 20 नंबर में। गौतम ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध कहा गया, यानी बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद कहे जाने लगा, या तथागत भी कहा गया इन्हें, या तथागत भी कह सकते हैं, या बुद्ध जो है उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कहा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ जो है कौन से गोत्र के थे? तो सिद्धार्थ जो है गौतम, सिद्धार्थ का गोत्र का क्या नाम था? तो गौतम जो था वो सिद्धार्थ के गोत्र का नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों बैसाखी पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक बात दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी और इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तीनों चीज़ यानी ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की जो है सो जन्म, ये तीनों बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए बैसाखी पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह वाराणसी के निकट है, वाराणसी के निकट सारनाथ है। यहाँ पे सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। और इसमें एक बात और देख लीजिए दोस्तों कि वह सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे और सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। पूछ देता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहले कहाँ पे दिए हुए थे अपना उपदेश ज्ञान? तो सारनाथ में दिए थे जो वाराणसी के निकट है। आगे चलते हैं दोस्तों। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों ज्ञान जो है सदा बढ़ते हुए रहना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि समझदार इंसान वह नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना घर बना लेता है। इसीलिए दोस्तों सदा जो है ना समझदार बनिए और आगे बढ़ते हुए रहिए। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है ना ज्ञान जो वह पाली भाषा में दिया था। पूछ देता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन से भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में
प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? तो देवतागण कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सिद्धांत? कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? तो निर्वाण कहा था। निर्वाण जो है बुद्ध ने तृष्णा की घटना को कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों, बुद्ध की अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध की अनुयायी यह 2 भागों में बटे थे। कितने भागों में? 2 भागों में बटे थे। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान बोध गया कहलाया। यही बोध गया बिहार में है, वैशाली के नज़दीक। दोस्तों यहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे में निर्जना यानी फल्गु नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। इसीलिए इसे भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जो देवरिया प्रांत, जिला देवरिया प्रांत है और नगर है कुशीनगर, वह यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैसे भी दोस्तों बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? अंतिम उपदेश था सभी वस्तुओं नासरने है, क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ही ने कहा था कि यह जो है जीवन जो है दुखों से भरा पड़ा है, आदमी यदि अपना माया मोह छोड़ दे तो वह सुख प्राप्त करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 35 में प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। दूसरा दोस्तों वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। उस समय जो शासक, तीसरे के समय में शासक कौन थे? अशोक थे। जो पाटलिपुत्र में हुआ था शासन थे किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। आगे चलते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो बता ही है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अशोक के समय में। इस समय शासक कौन थे? तो अशोक थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय जो अथी थे वो आनंद, इनके भाई जो हैं वो प्रिय शिष्य थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यही प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ है, वह बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बनी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो यही सम्राट अशोक जी हैं, जो अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को जो है सो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह जो है सो श्रीलंका भेजे हुए थे। आगे चलते हैं दोस्तों, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो प्रथम 2 अनुयायी काललिक और तपासु थे। आगे चलते हैं दोस्तों, बुद्ध की प्रथम मूर्तियां कहाँ बनी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्तियां मथुरा कला में बनी। कहाँ? मथुरा कला। बुद्ध की प्रथम मूर्तियां कहाँ बना था? तो मथुरा कला में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में हुई थी? तो दोस्तों ये गंधार शैली में जो है सबसे अधिक मूर्तियां बौद्ध धर्म का सबसे अधिक मूर्तियां गंधार शैली में बनी। बुद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या था? बुद्ध का परम लक्ष्य था निर्वाण। निर्वाण जो था वो बुद्ध का जो है सो परम लक्ष्य था। बौद्ध का परम धर्म क्या था? निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति जो है बौद्ध धर्म, निर्वाण मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध धर्म में, आपको तो बताए ही हैं। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से हुआ? तो धार्मिक जुलूस का शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म से? बौद्ध धर्म से हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है?
तो बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाखी पूर्णिमा जो है वो बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बैसाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों बता ही हैं, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बैसाखी पूर्णिमा कहिए या बुद्ध पूर्णिमा कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं दोस्तों, अनिश्वरवाद को मानने वाला कौन कौन थे? तो अनिश्वरवाद को बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म अनिश्वरवाद को मानते थे। जो भगवान को नहीं मानते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे, उसे अनिश्वरवाद कहा जाता है। यह दो धर्म जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यह भगवान को नहीं आत्मा को मानता है। यह अहिंसा नहीं करते हैं, कहते हैं किसी को दुख नहीं देना चाहिए, जीवन में किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इन्होंने ही कृषि पर जो है सो अथी भी कहा है कि कृषि के कारण जो है छोटे छोटे जीव जंतु की भी मृत्यु हो जाती है। श्वास में भी, नाक में भी पट्टी लगा के रखना चाहिए, क्योंकि श्वास लेने से छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं उनका भी मृत्यु हो जाता है। इसी के कारण अहिंसा पर जो है ये भी जोर दिए थे। गौतम बुद्ध दिए थे, महावीर स्वामी दिए थे, और हमारे महात्मा गांधी भी अहिंसा पर दिए थे। ये भी कहे थे कि लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है, शांति बनाए हुए रखो, शांति से ही सब कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 48 में बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो वेदों के। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? तो वेदों के स्पष्टता को क्या किया था? बुद्ध ने नकार दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था यानी शिक्षा दिया था? तो दोस्तों मोगली पुत्र तिस्सा ने अशोक को जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया यानी ज्ञान दिया। आगे हो गया दोस्तों आज यहीं तक, फिर आगे जैन धर्म प्रारंभ करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को देख लीजिएगा। यदि मेरा यह चैनल आप लोग को अच्छा लगे, मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो आप लोग अपने मित्रों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। किसी भी एजुकेशन से संबंधित आप लोग को प्रॉब्लम हो तो कमेंट के सहायता से आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।